आज जो कुछ भी है सुरक्षित है, अपने घर में बैठे, बहन बेटियां भी सुरक्षित बैठी हैं। वे मोदी जी की, योगी जी की देन ज्यादा थी, उसी वजह से हम थोड़ा परेशान थे। हम चाहते हैं कि हमारी योगी की सरकार आए, मोदी की सरकार आए, जिससे कि हमारी बहन बेटी और हम अपने जहाँ जो भी काम करते हैं सब सुरक्षित साथ साथ होती है। हिंदू पे भी बराबर हो रही है, कानून तो सबके लिए बराबर है ना, एक ही कानून है। हिंदू के लिए भी वही कानून है, कानून मुसलमान के लिए भी कानून है, और भी सातों जाते जो जिन भी जाते हैं सब जातों के लिए कानून एक ही है। ताकि अगर मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझ पे भी गाड़ी चढ़ सकती है, कोई जरूरी थोड़ी कि नेता ही का बेटा से गाड़ी चढ़ा। कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी तो पब्लिक सपोर्ट। मेरे पास में सर मोदी को सपोर्ट क्यों नहीं, कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट दे रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम जान रहे हैं खुर्जा क्षेत्र में जनता की क्या है राय, किसकी सरकार बनाने वाली है। और आज हम खड़े हैं खुर्जा के तहसील नई वाली तहसील रोड पर। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? मोदी की बनेगी साहब जी, मोदी की बनेगी, क्योंकि हम आज जो कुछ भी है सुरक्षित है, अपने घर में बैठे, बहन बेटियां भी सुरक्षित बैठी हैं। वे मोदी जी की, योगी जी की देन है, और हम चाहते हैं कि योगी की, मोदी की सरकार बने। क्या लगता है भाई साहब 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी की और योगी जी की बनेगी। मोदी जी और योगी। हाँ जी। तो सर ऐसे आपके क्षेत्र में ऐसे क्या क्या काम रहे हैं मोदी जी के और योगी जी के जिनसे जनता उनसे खुश है? इससे ये है कि पहले लोगों को क्या है कि हमारे यहाँ तक भी मोमडनों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक बहन बेटियों को यहाँ तक भी पीछा नीच करते थे। आज ये है कि बहन बेटी हमारी घर से निकलती है भी तो सुरक्षित जाती है, सुरक्षित लौट के अपने घर पे आ जाती है। पहले हमें हमेशा यही लगा रहता था कि हमारी बहन बेटी लौट के जाने के बाद लौटेगी या नहीं लौट पाएगी। आज बहन बेटी हमारी सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लोगों से सुरक्षित है। हाँ, मतलब पहले मुस्लिमों का ज्यादा गुंडागर्दी ज्यादा थी, उसी वजह से हम थोड़ा परेशान थे। हम चाहते हैं कि हमारी योगी की सरकार आए, मोदी की सरकार आए, जिससे कि हमारी बहन बेटी और हम अपने जहाँ जो भी काम करते हैं सब सुरक्षित रहे। आप कह रहे हैं कि पहले जो मुस्लिम लोग थे सड़क पे चलती हुई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी और गुंडागर्दी करते थे, बदतमीजी करते थे बहुत ज्यादा। लेकिन सर आज के दौर में, आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, आज के दौर में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के अंदर सड़क पर नहीं घर में घुसकर आजकल गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, ये सब कहने वाली बकवास है। बदायूं कांड में घर में, हिंदू परिवार के घर में घुसकर दो मुस्लिम युवकों ने दो बच्चों का गला काटकर हत्या कर दी है। तो ये कहाँ सुरक्षित रहेगी हमारा समाज? देखिए, ऐसे तो ये आप किसी भी सरकार को ले आइए, अब सरकार किसी के घर घर में जाके तो ही सारा वो कर पाएगी भाई। ये खौफ ही तो होता है, ये खौफ होता है कि आदमी का ऐसा काम नहीं करेंगे भाई। ये पर यह कि कैसे कहते हैं, घर में 4 बर्तन होते हैं वो भी खटक जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा बहुत उनमें अभी झंझट आ जाता है, तो ये थोड़ा बहुत तो देखो, इसको लिए तो हर किसी को हर शरीर सहन करता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इस टाइम खौफ में है और काफी ठीक ठाक रह रहे हैं मुस्लिम खौफ की तरह? खौफ की वजह नहीं, खौफ की वजह तो नहीं, शासन की वजह से। शासन अच्छा है उनके लिए भी है, ये नहीं है कि उनके लिए कोई जबरदस्ती कोई नया कानून लाया गया है। जो न कानून उनके लिए वही कानून हमारे लिए, जो कानून उनके लिए वही कानून हमारे लिए। वो कानून से जो पहले जो डरते नहीं थे वो आज जो है कानून के थोड़ा दायरे में रह के काम कर रहे हैं, इसलिए अपना सुरक्षा। मतलब पहले जो मुस्लिम लोग जो छेड़छाड़ करते थे उन पे पहले कार्रवाई नहीं होती थी और आज के टाइम पे अच्छी कार्रवाई हो रही है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन आज जो पहले तो मुस्लिम लोगों पे कार्रवाई नहीं होती थी, अब मुस्लिम लोगों पे तुरंत कार्रवाई हो रही है। लेकिन हिंदू लोगों पे कार्रवाई कब होगी? साथ साथ होती है, हिंदू पे भी बराबर हो रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, एक ही कानून है। हिंदू के लिए भी वही कानून है, कानून मुसलमान के लिए भी कानून है, और भी सातों जाते जो जिन भी जाते हैं सब जातों के लिए कानून एक ही है। केंद्रीय मंत्री जो है टैनी साहब, उनके बेटे ने किसानों पर अपनी 4 पहिए की गाड़ी चढ़ा दी थी। 3-4 किसान उसमें दबे कुचल गए थे, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। हाथरस के कांड में जो 3 आरोपी थे, बलात्कार और हत्या के जो आरोपी थे, बलात्कार कांड के 3 आरोपी में से सिर्फ 1 को सजा हुई है, 2 बरी हो चुके हैं। उस पर क्या कहेंगे, वो भी हिंदू थे। तो भला इसका मतलब हिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों नहीं होती है कार्रवाई? जो दंडित था उसको कार्रवाई, कानून कार्रवाई, जो नहीं है दंड उस पर तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी? जो मैं गलत करूंगा तो मैं कार्रवाई। जो मरने वाली जो महिला है, क्या वो झूठ बोल के मरेगी? उसने 3 लड़कों के नाम लिए थे, लेकिन तीनों में से सिर्फ 1 को सजा हुई और 2 बरी हो गए। भाई तो एक बात बताओ, गाड़ी तो एक ही चला रहा था ना, 10 गाड़ी थोड़ी चला रहे थे, बैठे ही तो थे। गाड़ी तो चलाने वाला तो एक ही था, तो कानून तो उसी के लिए तो गलत। गाड़ी का जो मामला है वो टैनी साहब का अलग है, मैं हाथरस बलात्कार और हत्याकांड की बात कर रहा हूँ।
तो उसमें जो मेन होगा उसी के लिए, जैसा है मैं भी किसी के साथ जाता हूँ, जाने के बाद में किसी के साथ लेकिन मरने वाली महिला ने 3 युवकों का नाम लिया था, तीनों में से सिर्फ एक को सजा हुई है, 2 बरी हो चुकी ये तो मैं नहीं कह सकता किसकी सरकार है, किसने देखा किसने नहीं देखा। मैंने तो नहीं सुना कि तीनों का नाम लिया था। मैं तो ये कहता हूँ कि एक का नाम लिया था, एक ही को सजा हुई है। अच्छा, एक को सजा हुई। लेकिन टेनिस साहब के बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? किस लिए? उन्होंने किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई थी, तो किसानों ने वो जानबूझ के चढ़ाई थी। किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी, जानबूझ के थोड़ी चढ़ाई होगी। सर मान के चले यहाँ 100-200 किसान युवक खड़े हुए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कुछ भी कर रहे हैं, और कोई आदमी आए नेता का बेटा अपनी 4 पहिए गाड़ी से वो भीड़ में गाड़ी दे के मार दे। नेता की जगह अगर मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझ में भी गाड़ी चढ़ सकती है। कोई जरूरी थोड़ी नेता ही का बेटा गाड़ी चढ़ाएगा। ठीक है, मान के चले तो ये सीएम है, सबके लिए मान के चले आपने और मैंने गाड़ी चढ़ा दी, तो क्या हम पे कार्रवाई होनी चाहिए? चढ़ाई हो सकता है कि पब्लिक उनके पीछे हर्रा के पड़ी हो, डंडा लेके पड़ी हो, या कुछ भी चीज लेके पड़ी हो सकता है वो होपलेस हो गया हो या थोड़ा सा अपना दायरा खो गया हो, तो उसने गाड़ी थोड़े साइड निकालने की कोशिश करी हो, तो पब्लिक हर्रा के पड़ी हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? नहीं, क्या क्यों नहीं हो? ऐसे के मतलब कोई जानबूझ के थोड़ी करे चढ़ाई गाड़ी? नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। नहीं, जानबूझ के नहीं चढ़ाई गाड़ी तो नहीं होनी चाहिए। जानबूझ के चढ़ाई तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए। 100 आदमियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना वो जानबूझ के मानोगे या गलती से मानोगे? हमारे जैसे मुनी में एक्सीडेंट हुआ था, रोडवेज गाड़ी वो फेल हो गया था, ब्रेक फेल हुआ, वहाँ पे कम से कम 100 आदमी मरा था। तो क्या वो ड्राइवर ने जानबूझ के गाड़ी थोड़ी चढ़ाई थी? कार्रवाई हुई ड्राइवर पर? नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। छूट गया ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर छूट। तो ये कैसा प्रशासन है कि अगर मान के चलो किसी को अगर दुश्मनी भी निकालनी है तो वो 4 पहिए की गाड़ी लेके जाओ और किसी को भी चढ़ा दे, कार्रवाई? ये तो सब कहने वाली बात है। तो ये तो कानून का कोई तारा नहीं होता है। कानून कानूनी है, कानून सख्त है, स्टिक है, अच्छा है। लेकिन नेताओं के लिए कोई कानून? सबके लिए कानून। नेता हमारे यहाँ सरकार में किसी के लिए ऐसा वो नहीं है कि ये नेता के लिए कानून नहीं है और आम के लिए कानून है। कानून नेता के लिए भी बराबर है, सबके लिए बराबर है। अगर मोदी जी कहते हैं किसी नेता के बारे में कि ये भ्रष्ट है, चोर है, भ्रष्टाचारी है, इसने घोटाले किए हैं, तो मोदी जी उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? करते हैं, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? करते हैं भाई। विकास दुबे मारा, उन्होंने पुलिस में सीधा पुलिस में गोली चलाया। विकास दुबे को कहा उन्होंने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मान के चलें अगर हमारे मोदी जी पब्लिक सब जनता के सामने मंच से खड़े होकर कहें कि ये फलाना जो नेता है या फलाने जो मंत्री हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं, तो उन पर अगर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री डायरेक्ट अगर निशाना साध के करें कि ये घोटालेबाज हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? करते तो है, कानून तो कार्रवाई तो होती है। कार्रवाई नहीं होती है, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नहीं, एक बात बताओ, कोई भी चीज है अगर वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता वहाँ पे, तो आ सकता है। लेकिन हमारे मोदी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं। आपसे कहा था? आपसे कहा था? मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं कुछ नेताओं के नाम लेकर आया हूँ जिनको मोदी जी ने खुद अपने मुंह से मोदी जी ने कहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं। उन घोटालेबाजों के नाम है सर हाउसिंग घोटाला। सर आप जो भी कुछ कहिए सब कुछ कहने के लिए ना 400 प्लस हो जाएगी आपकी सरकार। सर मैं कुछ नेताओं के नाम लेकर आता हूँ जिन पर मोदी जी ने खुद से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, घोटाले के आरोप लगाए। हाउसिंग घोटाला नारायण राणे, ठीक है, और छगन भुजबल। मैंने तो नाम ही नहीं सुना। एविएशन नाम आप बता रहे। सर अजीत पवार जी का नाम सुना? अजीत पवार का नाम सुना। उनको भी मोदी जी और अमित शाह जी ने बोला था चक्की पीसिंग। तो ये सिंचाई घोटाला महाराष्ट्र का, अभी अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं बीजेपी सरकार में। हाँ, बनाए जी। तो मतलब मान के चले किसी ने गलती की, वो किसी साल में गलती की, इसी सरकार में किसी से गलती हो गई और उसका आप वो फायदा लेना चाहते हैं या उसका वो हर्जाना भुगतने के लिए भी तैयार है आदमी, या दूसरा सरकार छोड़कर दूसरी सरकार में आना चाहता है कि अपनी जो गलती है उसको सुधारने के लिए अगर आना चाहता है तो आ सकता है। मतलब कार्रवाई नहीं होगी, होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ दल बदल लिया तो सारे आरोप और जितने भी घोटाले थे सब धुल गए। ये सब गलत बात है कि आरोप सब धुल जाते हैं। आरोप कभी नहीं धुलते। आरोप आज नहीं तो कल, आरोप को इन पे कार्रवाई कब होगी आगे जब भी कभी फाइल ऊपर को आएगा, हो सकता है फाइल दबी पड़ी हो, कभी फाइल उठ के आएगी, हो सकता है कोई दूसरी सरकार आ जाए तो कानून तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है भाई। ये तो कोई निश्चित तो नहीं हो सकता ना। मतलब आप कह रहे हैं हो सकती है, मतलब हो सकती है, वो पे भी हो सकती है। कार्रवाई तो तब होगी ना जब वो लोग बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी लोगों पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे हैं सभी लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो इसका मतलब बीजेपी में ज्यादातर भ्रष्टाचारी नेता शामिल हो रहे हैं।
बीजेपी को जब उन्हें दिख रहा है कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है, हम यहाँ- बीजेपी में जाके सुरक्षित है, तो हम बीजेपी में जाके शामिल हो जाएं। सुरक्षित की बात नहीं होती है। देखिए उन्हें को दिख रहा है कि पब्लिक को, हमें हो सकता है अपना सुधार करने के लिए पब्लिक में जाना पड़े और पब्लिक में जाके हम अपना सुधार कर सकते हैं, तो वो इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं। अपने लिए हो सकता है कोई गलती हो गई, उसका सुधार करने के लिए बीजेपी में आ रहे हो। अच्छा, गलती को सुधार करने के लिए बीजेपी में हो सकता है, मतलब उनके जो घोटाले की जो गलती हो गई हो, उस गलती का सुधार घोटाले की फाइल को बदलने के लिए या छुपाने के लिए या दबाने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है कि बीजेपी को अपने उसको दबाने के लिए किया, ये गलत बात है, बिल्कुल। अच्छा, मान के चले अभी जो चुनाव प्रचार जो चल रहा है सभी पार्टियों का, क्या किसी नेता को चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना चाहिए, झूठे वादे करने चाहिए? नहीं, वायदा तो झूठा नहीं करना चाहिए। वायदा झूठे करने से थोड़ी कुछ होता है, पब्लिक साथ थोड़ी देगी। एक बार साथ दे सकती है, दोबारा नहीं देगी। अगर मोदी जी हमारा अच्छा कर रहे हैं तो साथ दे रही है, पब्लिक साथ दे रही है, पब्लिक भी साथ दे रही है, नेता भी साथ दे रहे हैं, सब कुछ साथ दे रहे हैं। नेता कोई बाहर से थोड़ी है, नेता तो हम भी है सर। लेकिन जनता जो है वो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ में है जो झूठे वादे करके सत्ता में काबिज है। उनके 2014 के भी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक उन्हीं को सपोर्ट करती है और उन्हीं को ही समर्थन देती है। तो कुछ अच्छा कर रहे हो तभी तो पब्लिक सपोर्ट। मेरे पास में सर मोदी को सपोर्ट क्यों नहीं, कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट दे रही है? मेरे पास में कुछ मोदी जी के ऐसे वादे हैं जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन में, 2014 के चुनाव में, सर सुनिए, 2014 के चुनाव में कुछ उन्होंने वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। मैं आपको उन वादों की लिस्ट है मेरे पास में, उनमें से कुछ मैं गिनवा देता हूँ आपको। जैसे कि 100 दिन में काला धन वापस आना, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर होना, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 2022 तक गंगा जी को साफ कर देना, और 2022 तक हर परिवार को एक घर होना, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी, किसानों की आय दुगनी होनी, गैस सिलेंडर सस्ता होना, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होना और 2 करोड़ नौकरियां हर साल देना। इनमें से कौन से वादा आज तक पूरा